तो ठीक है, हम लोग एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, चाहे कोई भी ब्राउज़र हो। चलिए हम ब्राउज़र ओपन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ओसिंट फ्रेमवर्क होता क्या है, हैकिंग में इसका क्या यूज होता है और ओसिंट फ्रेमवर्क के इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और एक यह क्या है। तो यदि आप लोग हैकिंग सीखने में नए हैं तो आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। यदि आप पहले से कुछ जानते हैं तो आपको कुछ पता हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। ओसिंट फ्रेमवर्क लिखकर सर्च करना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओसिंट फ्रेमवर्क। ओसिंट फ्रेमवर्क, ओसिंट फ्रेमवर्क लिखकर बस यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप ओसिंट फ्रेमवर्क लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा osintframework.com। क्या ये वेबसाइट आएगा, बस इस वेबसाइट पर सिंपल कुछ नहीं करना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओसिंट फ्रेमवर्क क्लिक करेंगे तो आपको यदि इंग्लिश आती है तो अच्छा है, नहीं तो हिंदी में आपका ब्राउज़र ट्रांसलेट कर देता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जूम किए तो यहाँ पे दिखा रहा है ओसिंट फ्रेमवर्क मुफ्त टूल या संसाधनों से जानकारी इकट्ठा करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य लोगों को मुफ्त ओसिंट संसाधन ढूंढने में मदद करना। शामिल कुछ साइटों के लिए पंजीकरण आवश्यकता हो सकती है। मतलब इस ओसिंट फ्रेमवर्क में कुछ ऐसा वेबसाइट है जिस पे आपको लॉगिन करना पड़ सकता है, पंजीकृत आवश्यकता हो सकता है, या डॉलर के लिए अधिक डेटा की पेशकश की जा सकती है। लेकिन आपको उपलब्ध जानकारी का कम से कम एक हिस्सा बिना किसी लागत के प्राप्त करने में सक्षम होनी चाहिए। मतलब ये बता रहा है कि ये बिल्कुल फ्री टूल है, लेकिन इसमें कई टूल ऐसा भी आएगा जो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो उसमें ओसिंट फ्रेमवर्क का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये तो एक ओपन सोर्स, मतलब कि ओपन सोर्स से बनाया गया एक ऐसा टूल है जिसमें आपको बहुत सारा मदद मिलेगा हैकिंग सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ और आप लोग देखिए कि ये हैकिंग का एक छोटा सा टूल देखने में लग रहा है, लेकिन जितना छोटा इसको कहा जाए ये उतना ही बड़ा है। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे ओसिंट फ्रेमवर्क से कुछ डायग्राम का लाइन निकला हुआ है। यहाँ से लाइन निकल कर कुछ आगे की तरह जा रहा है, और जाते जाते सबसे ऊपर में आ रहा है यूजर नेम। मतलब कि हैकिंग में सबसे पहला काम होता है आपको यूजर नेम, जो ओसिंट फ्रेमवर्क बता रहा है। उसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, उसके बाद आता है डोमेन नेम, उसके बाद आता है आईपी एड्रेस। चाहे तो हम इसको लिख कर यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है यूजर नेम, मतलब यूजर नेम क्या है। उसके बाद यूजर नेम, जैसे किसी का नेम हुआ उसको यूजर नेम बोलते हैं। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है कि डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम जैसे कि google.com, ये क्या हुआ, डोमेन नेम हुआ। आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस शो कर रहा है। उसके बाद शो कर रहा है इमेज वीडियो डॉक्स। यहाँ पे सोशल नेटवर्क शो कर रहा है। उसके बाद इंटरनेट में इंस्टेंट मैसेजिंग यहाँ पे शो कर रहा है। पीपल सर्च इंजन शो कर रहा है। डेटिंग शो कर रहा है। टेलीफोन नंबर शो कर रहा है। इसके बाद आपका जो है तो मतलब कि रिकॉर्ड शो कर रहा है। मतलब कि रिकॉर्ड जैसे कि आपने किसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाया और उसको भूल गए, तो एक क्या हुआ कि आप इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं तो एक बात आप याद रखिए कि आपका वो किया गया काम वो इंटरनेट से कभी मिटने वाला नहीं है। चाहे आप उसे हिस्ट्री से मिटा देते हैं या कुछ भी, लेकिन जैसे कि आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया, जैसे कि मैंने आज ओसिंट फ्रेमवर्क नाम के वेबसाइट को इसको ओपन किया, तो मैंने तो ओपन कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसको यहाँ से बैक कर दिया तो ये मतलब कि मेरा कारा धारा सब खत्म हो गया है। लेकिन इंटरनेट पे ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट पे होता है कि आपने जो भी कुछ किया आपका ये रिकॉर्ड इंटरनेट रखता ही रखता है, चाहे 10 साल हो या 20 साल हो, बाद भी आप खोजेंगे तो आपका वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसके बाद तो जो मतलब कि आप कुछ भी किए हैं तो उसका मतलब कि पब्लिक रिकॉर्ड आपको मतलब कि यहाँ इंटरनेट पे मौजूद है। उसके बाद बिजनेस रिकॉर्ड, आपने जो इंटरनेट पर अपने वर्क किया है, जैसे कि मतलब बिजनेस संबंधित कोई वर्क, तो उसके बारे में यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब ऐसे करते करते यहाँ पे इतना नीचे तक आ गया है।
तो अब चलिए, लेकिन लगता है ऐसे ऐसे कितना टॉपिक है, तो मतलब कि लग रहा है कि 20-25 टॉपिक है। चलिए इसको गिन गिन भी लेते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, मतलब कि 35-36 यहाँ पे टॉपिक दिखा रहा है। तो लग रहा है कि ये क्या है, तो बहुत छोटा है, हम तुरंत जान जाएंगे। लेकिन अब देखिए, यहाँ से इसका कहानी स्टार्ट होता है। किसी व्यक्ति के यूजर नेम के जानने के लिए यह कितना साइट प्रोवाइड कराता है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो मैंने यूजर नेम पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ से 2 लेग निकला, मतलब कि 2 पैर निकला। यूजर नेम सर्च इंजन, उसके पास स्पेसिफाई साइट्स। तो चलिए यहाँ पे इसको जूम आउट करते हैं। अब देखिए जूम इन किया, उसके बाद देखिए यूजर नेम सर्च इंजन में मैंने सर्च किया तो नेम चेक टी। अब नेम चेक टी जो है एक गिटहब का है। तो यहाँ से आप गिटहब खोलकर और आप चाहते हैं तो लिनक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आगे के वीडियो में हम लोगों ने लिनक्स में एक दिन का वीडियो में, जैसे कि हम लोग लिनक्स के बारे में जाना था कि मतलब लिनक्स में क्या होता है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हैकिंग के लिए लिनक्स में किया जाता है। नेम चेकर ऐसे ऐसे करके मतलब कि बहुत सारे वेबसाइट का नेम दे दिया है। यहाँ पे इस पर हम अगर क्लिक किए तो आप देख पा रहे हैं इतना। ये पहले क्या था, यूजर नेम था। यूजर नेम से यहाँ पे यूजर नेम सर्च इंजन आया, उसके बाद ये आया। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आगे चलकर कितना भाग में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यह 16 भाग में बट गया। यहाँ पे एक था, यहाँ आ गया तो इतना हो गया 16। तो चलिए इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं ईमेल एड्रेस पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने ईमेल एड्रेस पे मैंने क्लिक किया तो मैं देख रहा हूँ कि इतना भाग में खुल गया। इस सब पे अगर मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, चलिए इस सब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक एक करके, और आप लोग देखिए कि इसका कितना लेग है, इसका कितना लेग है। देखिए मैंने सिर्फ 2 चैप्टर खोल रखा है, 2 चैप्टर में आगे आकर इतना हो गया। तो आप लोग यहीं से सोच सकते हैं कि जो हैकिंग है कितना बड़ा चीज़ है। लेकिन आप लोग यह टेंशन मत लीजिए कि इतना बड़ा है, हम लोग कैसे सीख पाएंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको आपके पास जो टूल दिया गया, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये जो कोर्स में, कि मतलब कि इसमें, तो उसमें आप लोग नीचे में देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे लिखा गया होगा फुल ओसिंट फ्रेमवर्क कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि इसी पेमेंट में आपको मतलब कि फुल ओसिंट फ्रेमवर्क के फुल मतलब कोर्स दिया जाएगा। फुल कोर्स के मतलब का ये जितना भी आपको साइट्स दिखाई दे रहा है, जितना भी नेम दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर प्रत्येक के ऊपर एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आगे चलकर। चलिए और इसको खोल कर देख लेते हैं कि आगे क्या क्या होता है। चलिए डोमेन नेम पे मैं क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ इतने भाग में खुला, एक एक पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितना आगे चल कर खुल रहा है। देखिए इधर इसमें भी कुछ खुलने वाला है, चलिए इसको भी खोल लेते हैं। खुल गया और यहाँ पे आगे इधर अब आप लोग देखिए मैंने सिर्फ 3 चैप्टर ही खोला है, ज़्यादा चैप्टर नहीं खोला है मैंने, 3 चैप्टर। अब 3 चैप्टर में देखिए ये कितना ज़्यादा हो गया है। 3 चैप्टर में आगे चल कर इतना होगा। अभी इधर 35 में 3 गया, यानी 32 चैप्टर अभी बाकी है। अभी 32 अगर खोल देंगे ना तो इस पर डिस्प्ले पर शो ही नहीं कर पाएगा। इसके इसके अंदर में सबसे बड़ा फैक्ट यह एक फैक्ट बना हुआ है कि आज तक तो कोई व्यक्ति किसी भी डिस्प्ले पर ये पूरा ओसिंट फ्रेमवर्क को नहीं खोल पाया है। यदि आप लोग चाहें तो ये इसे जाकर सर्च कर सकते हैं कि मतलब ओसिंट फ्रेमवर्क को कौन खोला है। सिंपल से देखिए मैं इसे एक बार कट कर दे रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इमेज में हम लोग जाएंगे
इमेज में आप देखेंगे ओसिन फ्रेमवर्क का, देखिए इसमें जितना भी आप इमेज देखेंगे किसी भी इमेज में इसको पूरा नहीं खोला गया होगा। अब क्यों नहीं खोला गया, जैसे कि मैं यहीं दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें बस इतना ही खोला गया है, पूरा नहीं खोला गया है। आप लोगों को अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यह एचडी फ़ोटो नहीं है। तो देखिए यह बस इतना ही खोला गया है। तो आज तक कोई अभी नहीं हुआ है ऐसा कि मतलब कि इसको पूरा खोला है। लेकिन आप यदि चाहें तो इस ऐसा ओशन फ्रेमवर्क की जैसा ही मतलब इसी के जैसा ही बनाया गया एक मेरे पास फ़ोटो फ्रेम में इसको बना रखा है। अब मैं उसको बनाकर रखा हूँ, अभी आगे जो आपको दिखाने वाला हूँ, आगे चलकर लास्ट में जब ओशन फ्रेमवर्क का कोर्स समाप्त होगा तो वो आपको दे दिया जाएगा। आप उसे चाहते हैं तो बड़े पेपर में प्रिंट करा के अपने घर में रख सकते हैं या उसे कहीं साट सकते हैं जो आपको काम आए। तो चलिए फिर से हम इसी पे चर्चा करते हैं। आप तो मैंने आप लोगों ने इतना देख लिया कि मतलब ओशन फ्रेमवर्क में कितना चैप्टर है। यदि आप चाहें तो कोई भी किसी भी टॉपिक जैसे कि डार्क वेब पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो डार्क वेब यहाँ पे इसके बारे में दिखा रहा है। इस पर मैंने जनरल इन्फो पर क्लिक किया तो इतना खुल गया, इस पर क्लिक किया इतना खुल गया, इस पर डिस्कवरी पे इतना खुला। ये सर्च इंजन है, इसके बारे में बात करेंगे, इस पर इतना खुल गया, इस पर इतना खुल गया। तो किसी भी टॉपिक पर हम खोलते हैं तो बहुत काफ़ी इसमें खुलेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर ले रहा हूँ। चलिए मैं रिफ्रेश कर लिया। उसके बाद आप लोग देख सिंपल क्या करना है, यूज़र नेम पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद क्या हुआ कि यूज़र नेम सर्च इंजन पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे मैंने नेम चेक पे क्लिक किया। तो एक नेम चेक वेबसाइट खुलेगा जो अभी जांच कर रहा है साइट कनेक्शन सुरक्षित है या नहीं है। मतलब कि ये मेरा आईपी से मैचिंग कर रहा है कि क्या इस देश में इसको यूज करने का इजाज़त है या नहीं है। चलिए कनेक्शन सुरक्षित है, यह आ गया। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि 30 से अधिक डोमेन की जांच करें, मतलब कि 30 से अधिक मतलब कि वेबसाइट पे डोमेन के साथ जांच करेगा किसी भी नेम को। और यहाँ पे 90 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट पे मतलब कि किसी के नाम डालेंगे तो यह आएगा। तो चलिए कोई नाम डालकर यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो मैं अपना ही नाम डालता हूँ, अंगद अर्मा, और यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या बता रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मतलब कि मेरे नाम से अंगद अरमान नाम से अभी एक भी डोमेन यहाँ पे एक भी डोमेन रजिस्टर नहीं है, जो कि अभी बाई दिखा रहा है। यदि यह रजिस्टर रहता तो यहाँ पे दिखा देता। चलिए यहाँ पे चेक यूजर नेम पे क्लिक करते हैं। ये मतलब यूजर नेम देखिए एक खोज रहा है कि इस नाम के कहाँ कहाँ यूजर है। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने शो मोर पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब कि फेसबुक ट्विटर ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है। चलिए हम क्लिक करके देखते हैं फेसबुक पर क्या इस नाम से यूजर नेम कोई है, यूजर कोई है। ये तो सिर्फ इतना ही खुला, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। यूट्यूब पर क्लिक करते हैं, ये क्या दिखा रहा है। यूट्यूब पर ये अभी अकाउंट बनाने के लिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप अकाउंट बनाकर लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद खुल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ये आगे क्या दिखा रहा है। इसके बाद मैंने ट्विटर पर क्लिक किया, ट्विटर पर क्या दिखा रहा है। ट्विटर पर भी एक अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग जब जब इसको हम शुरू कर रहे हैं तो ओशन फ्रेमवर्क वहीं पर लिखा गया था कि मतलब कि कहीं कहीं आपको यह अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। चलिए मेरा नाम छोड़िए, अब हम दूसरा कुछ सर्च करते हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ तो मेरा कम दिखेगा। चलिए चलिए हम लोग कुछ और सर्च करते हैं और मतलब देखते हैं कि उसके बाद यह क्या दिखाई क्या मतलब कि बता रहा है।
चलिए हम सर्च करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं उनका नाम लिखकर मैं सर्च कर रहा हूँ कि इसके बारे में क्या बता रहा है। यहाँ पे रिकैप्चा नहीं ले रहा है, जल्दी जल्दी मांग रहा है। कैन नॉट कनेक्ट रिकैप्चा, चेक कनेक्शन एनी ट्राई अगेन। इसको रिफ्रेश करते हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। इंटरनेट यहाँ पे स्लो है तो कुछ दिक्कत आ सकता है। इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट दिन का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिला है उसी प्रकार से। तो इंटरनेट यहाँ पे कुछ स्लो चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम स्पीड बता रहा है। तो यहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो है। देखिए हो गया। उसके बाद हम सर्च कर रहे हैं, चलिए इंटरनेट आ गया, कुछ स्लो था। सुंदर पिचाई सर्च कर रहे हैं, सुंदर पिचाई। कैप्शन को क्लिक किया मैंने, यह वेरीफाई हुआ। उसके बाद चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए यह अभी भी कनेक्शन का जांच कर रहा है। देखिए sundarpichai.com, sundarpichai.com रजिस्टर है, sundarpichai.net भी रजिस्टर है, sundarpichai.or ये भी रजिस्टर है। ये जैसे कि रजिस्टर है। यहाँ पे हम यदि इस पे सर्च करते हैं, शो करते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है कि मतलब कहाँ कहाँ रजिस्टर है और कहाँ कहाँ रजिस्टर नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके हम किसी के भी यूजर नेम से उसके पास पहुँच सकते हैं। किसी के बारे में नेम पता है तो हम उसके सोशल मीडिया अकाउंट एक साथ बहुत सारे वेबसाइट पर खोज सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ओसिन फ्रेमवर्क में आगे चलते हैं। तो ऐसे करके बहुत कुछ इसमें है, बहुत कुछ। जैसे कि आईपी एड्रेस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जियो लोकेशन पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे दिखा रहा है कि आप किसी वेबसाइट पर जाकर किसी के भी आईपी एड्रेस से मतलब कि उसका लोकेशन जैसे कि टेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है नीचे में माई आईपी एड्रेस। मैं माई आईपी एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यह बताएगा कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है और मतलब कहाँ से चल रहा है। देखिए इसको डेस्कटॉप मोड में करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए मेरे बारे में बहुत कुछ है बता दिया। तो इसका यूज आप गलत वे में मत कीजिएगा, क्योंकि यह इलीगल है। तो मतलब इसका इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति के लिए मत कीजिएगा। देखिए यहाँ बता रहा है कि ये मतलब क्या। तो ये जो है मेरा आईपी एड्रेस है, जो कि IP 6 VI का है, ऐसे मतलब करके। और उसके बाद IP पता इतना है, ISP इतना है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड है। मतलब मेरे मोबाइल में जो चल रहा है वो मतलब कि भारत का मतलब एयरटेल का सिम है। उसके बाद कनेक्शन की गति तो मतलब ऐसे दिखा रहा है। और उसके बाद दिखा रहा है शहर, देश, राज्य, अक्षांश, देशांतर। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दिल्ली की दिखा रहा है। तो अभी का जो मेरे मोबाइल में नेटवर्क चल रहा है, IP चल रहा है, वो मतलब कि दिल्ली का ही चल रहा है। तो मतलब दिल्ली का ही दिखाएगा। और यहाँ पे जिप कोड मतलब कि जहाँ का चलता है वहाँ का दिखाएगा। मतलब मेरे बारे में बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत कुछ दिखा रहा है। SSL नंबर मेरा दिखाई दे रहा है। तो इस नंबर से SSL नंबर से मेरे बारे में जानकारी निकाली जा सकती है। एक ही ये जो बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है, इसी से जो साइबर क्राइम वाले होते हैं तो इसी से मतलब कि आपको पकड़ते हैं। तो ये तो मेरा IP हुआ। तो मतलब एक वेबसाइट पर हम लोग देखें माई IP एड्रेस, ऐसे करके मतलब बहुत कुछ बहुत है। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो इसमें भी मैं जाऊँगा तो मतलब इसी प्रकार से दिखाएगा। यहाँ भी सर्च करेगा IP एड्रेस और सर्च करके यहाँ पे
बताइएगा कि इतना मेरा आईपी एड्रेस है, मैं मतलब ये यूज कर रहा हूँ। मतलब मेरी कुकीज़ भी यहाँ पर कुकीज़ सक्रिय है। अब कुकीज़ के बारे में आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। मैं इस ब्राउज़र का यूज कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड दिखा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अपने हैकिंग स्किल को आप लोग बहुत एनहांस कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे तो यदि मैं ऐसे बताता रहूँ तो आप लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सही से नहीं बता रहा हूँ। क्यों सही से नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि उसमें उसमें लिखा गया है कि इस पे आपको एक एक वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही मेरा जानकारी देना ही पर्पज़ था, कि मतलब कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग चाहे तो एक एक करके इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब इस पे हमेशा आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। इस कोर्स में ही आपको मिलेगा। इसमें जितना भी टूल्स है वो सारे टूल्स पे आपके वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप चाहे तो इसका इस्तेमाल अच्छा से कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है? सबसे बड़ा बात यह है कि आप इसका यूज कर रहे हैं, किसी आप चाहे ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जिस पे आप समय देते हैं उसी में आप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई मछुआरा है, तो मछुआरा को मछली पकड़ना कैसे आता है? क्योंकि वो घर पे बैठता है नहीं, घर पे नहीं बैठता है। वो क्या करता है? वो हमेशा जाता है नदी में, नहर में, तालाब में, और वहाँ पे क्या करता है? मछली मारने का काम करता है। कोई राजनीतिज्ञ नेता है, तो उसको मतलब भाषण देना अच्छा से कैसे आ रहा हो? जैसे कि मुझे बोलने नहीं आ रहा है अच्छा से, क्योंकि मैं कभी तो बोला नहीं हूँ। उसको कैसे बोलने आता है? क्योंकि वो मतलब कि जब से इस फील्ड में आया है तो क्या कर रहा है कि मतलब कि यही काम कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है, लोगों को समझाने का काम कर रहा है, सिखाने का काम कर रहा है, इसीलिए उसको ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि आप लोगों के पास कोई आया या नहीं आया होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाला ज़रूर आए होंगे। तो आप लोगों को ऐसा बात में उलझा देते हैं कि आप लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं वही सच बोल रहे हैं। तो आखिर वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का मुख्य पीछे का कारण यह है कि आप लोगों को, वो जो सामने वाला बंदा है वो इस फील्ड में क्या कर रहा है कि बहुत पहले से काम कर रहा है, या इस पे बहुत रिसर्च कर रहा है। मुझे ये सब कैसे आ रहा है? क्योंकि मैं तो बैठा नहीं हूँ। मुझे ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसका यूज ऑलरेडी कर चुका हूँ, और इसका यूज करना बहुत आसान है। तो ऐसे ऐसे करके आप आईपी एड्रेस से सर्च कर सकते हैं। अब आगे मतलब कि आगे डोमेन नेम पे मैंने क्लिक किया तो कुछ यहाँ पे खुल गया, जैसे कि डोमेन नेम हु इज रिकॉर्ड में मैं क्लिक किया तो यहाँ पे डोमेन, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर पूछेगा कि आप डोमेन या आईपी डाल सकते हैं। चलिए, मेरा ही एक वेबसाइट है, मैं उसका डाल रहा हूँ। यह क्या बता रहा है? तो शॉपिंग वाला .online में डाल रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बता रहा है देखेंगे, शॉपिंग वाला .online मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और उसके बाद डोमेन हु इज रिकॉर्ड, डोमेन रिकॉर्ड, ट्रेस रूट, नेटवर्क, यूज रिकॉर्ड, सेवा स्किन, यहाँ पे मैं गो पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यह क्या कर रहा है? देखिए, मेरे वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे बहुत कुछ दे दिया कि मतलब कि इसका डोमेन आईडी क्या है, यह कहाँ से होस्टेड है, यहाँ पे बहुत कुछ दिया, जो कि आप चाहें तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अभी सब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी वेबसाइट हैकिंग में तो गए नहीं हैं। आप लोग तो नॉर्मल हैकिंग सीख रहे हैं, वेबसाइट हैकिंग बहुत एडवांस में आता है। तो आप लोगों को आगे चल कर ऐसा पता चलेगा। डीएनएस रिकॉर्ड सब कुछ मेरा दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से आप चाहे तो इस रिकॉर्ड का मतलब कि पूरा यहाँ पे व्यू देख सकते हैं। देखिए, ये पूरा बता दिया। शॉपिंग ऑनलाइन पंजीकरण, डोमेन, ये सब रजिस्ट्री समाप्ति तिथि, देखिए रजिस्ट्री की समाप्ति तिथि क्या है, इतना को यह समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके पूरा बहुत कुछ दिखा रहा है, जो कि आप इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ दिखा रहा है, आप देख सकते हैं और इसके बारे में आगे जान सकते हैं। ऐसे करके मतलब कि किसी के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। तो ये वेबसाइट बहुत काम की वेबसाइट है, जो ओसिंट फ्रेमवर्क है। आपको ओपन सोर्स मतलब कि आपको फ्री में हैकिंग सीखने का एक मौका देता है। तो आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसका वीडियो आपके पास आता ही रहेगा। तो आज का पर्पज़ मेनली यही था कि मतलब ओसिंट फ्रेमवर्क का यूज कैसे किया जाए। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।